दोस्तों, रिपोर्ट शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से करना चाहता हूं। आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। दोस्तों, जब दो लोगों के बीच मुकाबला होता है, चाहे वो मुकाबला खेल के मैदान में हो या फिर जंग के मैदान में, तो उस मुकाबले के दौरान कभी खुशी के लम्हे आते हैं तो कभी गम के लम्हे भी आते हैं। कभी बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है तो कभी कभी उदासी वाली खबर भी सामने आ जाती है। जैसे इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। मेरी वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं और फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। तो जो वीडियो मैं इजराइल के खिलाफ बनाता हूं, जहां पर मैं इजराइल की बर्बादी दिखाता हूं, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपको पसंद भी आती है वो वीडियो। लेकिन जब कभी भी फिलिस्तीन को लेकर कुछ खबर होती है जहां पर फिलिस्तीन या हमास को कोई नुकसान हो रहा होता है, तो आप लोग उदास हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। फिर आप लोग मुझसे आकर कहते हैं कि फराज भाई, आप तो बहुत दिखा रहे हो कि इजराइल बर्बाद हो रहा है, इजराइल की हालत ख़राब हो चुकी है, इजराइल इस जंग में हार चुका है। लेकिन देखिए, इजराइल तो हमास के टॉप लीडर को मार दे रहा है। कल शाम ही मैंने आपको सारे सबूतों के साथ एक वीडियो दिखाई थी कि इजराइल इस जंग में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है, उसने अपनी सेना को भी वापस बुला लिया है। सारे सबूतों के साथ मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई थी और यही रियलिटी भी है। अभी भी इजराइल इस जंग में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। खुद इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर अब इस बात को कह रहा है कि अगर हम नहीं जीत पाए अब इस जंग को, तो हमारा यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं सैनिक, बहुत ज़्यादा बर्बादी हो चुकी है इजराइल की। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूं और यही आज भी हकीकत है। लेकिन होता क्या है कि इस रिपोर्ट के कुछ ही देर के बाद खबर आ जाती है कि लेबनान के बेरूत में इजराइल ने हवाई हमला किया है, जिसमें हमास के टॉप लीडर मारे गए हैं। जब यह खबर आप लोगों को मैंने सुबह बताई तो आप लोग उदास हो गए, आप लोग परेशान हो गए कि फराज भाई, आप तो रात बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इजराइल को इस जंग में हार मिल चुकी है और अब देखिए इजराइल ने हमास के टॉप लीडर की हत्या कर दी। मेरे दोस्तों, ये जंग है और जंग के दौरान कभी किसी को नुकसान होता है, कभी किसी को नुकसान होता है। लेकिन इतने समझदार तो आप लोग भी हैं कि 3 महीने हो चुके हैं, हमास एक छोटा सा संगठन दुनिया के सुपर पावर देशों का किस तरह से डटकर सामना कर रहा है। तो क्या इसमें हमास की जीत नहीं है? इजराइल ने हमास के अगर एक टॉप लीडर को मार दिया तो क्या इसमें इजराइल की जीत हो गई? इजराइल तो कब से हमास के लोगों को मारता चला आ रहा है और बड़े बड़े नेताओं को मार दिया, बड़े बड़े नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन क्या हमास झुका? हमास पहले से और ज्यादा मजबूत होकर इजराइल के सामने आया है। बाकी आप लोग ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका जैसे देश जो हैं वो सिर्फ हवाई हमले करना जानते हैं। हवाई हमले करके ये कहीं पर भी किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं है कि जमीनी स्तर पर ये लड़ाई लड़ सकें। इजरायली सेना का हाल आप गाजा के अंदर देख चुके हैं, लाल सागर के अंदर आप अमेरिकी सेना का हाल देख चुके हैं। अमेरिका ने अपने कई सारे जहाज़ों को वापस कर लिया है, युद्धपोतों को। बड़ी खबर यह आ रही है कि यमन के हूतीज ने इजराइल के बेरूत में हमले के तुरंत बाद दक्षिणी लाल सागर में 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। कई सारे जहाज उस तरफ जा रहे थे, दक्षिण लाल सागर के अंदर 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। कितने जहाज़ों को नुकसान हुआ है इसकी अभी कोई खबर सामने नहीं आई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इस बात की जानकारी दी है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है। अगर ठीक से किसी जहाज पर गिर जाए ना तो जहाज कचरा बन जाएगा। 2 तगड़ी मिसाइलें छोड़ी हैं। कितना नुकसान हुआ है अभी खबर नहीं आई है। हूतीज की तरफ से जब बयान आएगा तब पता चलेगा। तो हूतीज ने साफ ऐलान कर दिया है बेरूत में हुई हत्या के बाद कि हम पहले भी फिलिस्तीन भाइयों के साथ थे और आज भी अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। वहीं दोस्तों, आज हिजबुल्लाह के जो हसन नसरुल्लाह हैं वो भी कुछ देर के बाद शाम को एक स्पीच देने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इस स्पीच में वो कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका इजराइल के बेरूत में हमला करने से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है। अमेरिका ने कहा कि पहली बात, आपने हमें बताया नहीं हमला करने से पहले। दूसरी बात, आपने लेबनान के अंदर घुसकर उसकी राजधानी में इस तरह से ड्रोन अटैक किया है, यह पूरी तरह से गलत है। आपने हमें अंधेरे में रखकर यह हमला किया है। इस हमले की अमेरिका ने निंदा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन ने नेतन्याहू से कहा है कि आपके देश के अंदर आपके अपने लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे जो बंधक हैं हमास के कब्जे में उनको छुड़ाओ, लेकिन आपने यह हमला करके सारे दरवाजों को बंद कर दिया है। अब कैसे हमास से बातचीत की जाएगी बंधकों को छुड़ाने की? क्योंकि हमास ने साफ इनकार कर दिया है कि अब इजराइल से हम किसी तरह की कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। साथ ही साथ बड़ी खबर यह आ रही है कि जो बीच में मिस्र पड़ा हुआ था, मिस्र कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके डील कराई जाए इजराइल और हमास के बीच, मिस्र ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और अपने आप को इस डील से अलग कर दिया है। मिस्र ने कहा कि हम अब किसी तरह की कोई बातचीत हमास और इजराइल के बीच नहीं करवाएंगे। साथ ही साथ जो इजराइल के अधिकारी कतर के अंदर मौजूद थे बातचीत करने के लिए, वो अधिकारी भी वापस आ चुके हैं।
यानी बातचीत के अब सारे दरवाजे हमास और इजराइल के बीच बंद हो चुके हैं। सब्र रखिए दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही लोगों से अपने ही देश के अंदर पिटेगा। इजराइल के वो यहूदी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं जिनके परिवार के लोग हमास के कब्जे में हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन तेल अवीव के अंदर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान नेतन्याहू है और इसी की झुंझलाहट में वो इस तरीके के हमले कर रहा है। वहीं दोस्तों, इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर ये जो हमला किया है, इसको लेकर लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल की शिकायत कर दी है। हंसी आती है जब कोई ऐसी बातें सामने आती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिकायत कर दी है कि इजराइल ने हमारे देश के अंदर घुसकर इस तरह से जो काम किया ये काफी गलत है और इसके लिए इजराइल को सजा मिलनी चाहिए। क्या औकात है संयुक्त राष्ट्र महासभा की भी कि इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले सके? वैसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां पर साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ मुकदमा किया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से अब तुरंत सीज फायर करने के लिए कहा है। दोस्तों, अमेरिका वैसे तो पूरी तरह से इजराइल के साथ है, लेकिन मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूं कि अमेरिका जो है वो थोड़ा सा परेशान भी हो चुका है इजराइल से, क्योंकि दुनिया भर की आलोचना अमेरिका को झेलनी पड़ रही है। अमेरिका के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका ही गाजा के बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा है हथियारों के जरिए। तो अमेरिका थोड़े से अपने सुर बदल रहा है, भले ये दिखावा हो, लेकिन अमेरिका के सुर बदल रहे हैं। रात भी इस हमले को गलत बताया। साथ ही साथ जो बाइडेन ने इजराइल के 2 नेताओं के बयान की भी निंदा करते हुए काफी आलोचना की है। इजराइल के 2 मंत्री स्मोट्रिच और वेन गिवर, इन दोनों ने अभी परसों बयान दिया था कि जितने भी फिलिस्तीनी हैं इस वक्त गाजा के अंदर, उनको यहां से निकाल दिया जाए, साथ ही साथ यहां पर यहूदियों की बस्ती बसाई जाए। गाजा के अंदर यहूदियों को बसाया जाए, फिलिस्तीनियों को यहां से निकाल दिया जाए। इन बयानों की जो बाइडेन ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आलोचना की है। अब भले ये दिखावा हो या फिर हो सकता है कि अमेरिका अब थोड़ा सा सुधर रहा हो। वहीं दोस्तों, खबर ये आ रही है कि इजराइल का प्रधानमंत्री और इसकी कैबिनेट जो है वो इस जुगाड़ में लगी हुई है कि फिलिस्तीनियों को दक्षिण अफ्रीका भेज दिया जाए, गाजा से निकालकर उनको दक्षिण अफ्रीका भेज दिया जाए और गाजा को खाली कर दिया जाए। इनके बाप का है ना गाजा और फिलिस्तीन, जो इनकी मर्जी से गाजा छोड़कर वो अपने घरों को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका चले जाएंगे। आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं मैं ये खबर कि इजराइल ये चाह रहा है और दूसरे देशों से बात कर रहा है कि जो लोग गाजा छोड़कर कैंपों वगैरह में रह रहे हैं, अगर ये लोग दूसरे देशों में जाना चाहते हैं तो उनको अपने देश में जगह दें। तो इजराइल दक्षिण अफ्रीका भेजना चाहता है गाजा के लोगों को। ये लोग बात तो ऐसे कह देते हैं जैसे फिलिस्तीन इनके बाप की जमीन हो कि यहां से भगा देंगे इनको। औकात 3 महीने में पता चल चुकी है। वहीं दोस्तों, साले अल अरूरी का जो गांव है वेस्ट बैंक के अंदर, वहां पर रात ही हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए और साले अल अरूरी जिंदाबाद, साले अल अरूरी अमर रहे, इस तरह के नारे भी लगाए गए। यानी साले अल अरूरी की मौत के बाद भी वहां के लोग जो हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट में हैं हमास के। वहीं अमेरिकी सीनेटर ने भी एक आह्वान किया है कि अमेरिका जो इजराइल को फंडिंग दे रहा है, इस अवैध युद्ध के लिए अमेरिका को इस फंडिंग पर रोक लगानी चाहिए। यह अमेरिकी सीनेटर की तरफ से बयान आया है। अमेरिकी सीनेटर्स ने कहा कि अमेरिका इजराइल को जो फंडिंग दे रहा है, उस फंडिंग के जरिए इजराइल गाजा के बेकसूर बच्चों और महिलाओं को मार रहा है, लिहाजा तुरंत इजराइल की इस फंडिंग पर रोक लगाई जाए। अब देखते हैं कि अमेरिका क्या करता है। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी, और एक बात फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी खबरें मैं आपके सामने रखता हूं वो कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं होती हैं कि आपको खुश करने के लिए रखूं। जब उदास करने वाली आपको खबर आती है, उदास करने वाली खबर देता हूं। जब खुश करने वाली खबर आती है तो खुश करने वाली खबर भी आपको देता हूं। देखिए, वही कहूंगा फिर से कि मुकाबला जब 2 के बीच होता है तो ऐसा होता रहता है। फिलहाल सब्र रखिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।